आज कवर करेंगे हम क्लास 5th का यूनिट नंबर 15 की वर्कशीट नंबर 2। ये है जी कन्वर्जन पे। ये चैप्टर है टेम्परेचर पे। तो लास्ट वर्कशीट में हमने ये देखा था कि भी जो टेम्परेचर है वो दो स्केल्स हैं उसको नोट करने के लिए, एक है सेल्सियस स्केल और एक है फ़ारेनहाइट। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो उसको अगर मेरे को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या कैलकुलेशन होती है और फिर कैसे उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। ये जो चैप्टर लिया है मैंने, ये जो डीएवी स्कूल्स में बुक रिकमेंडेड है उसमें से लिया है। क्लास 3rd 4th एंड 5th मैंने कवर की है डीएवी स्कूल्स की मैथ्स की। तो जितनी भी मेरी वीडियोस हैं 3rd एंड 4th की कंप्लीट हैं, वो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है। 5th मेरा ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने जा रहा है, जो कि अगले 1 महीने में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। चले शुरू करते हैं क्लास 5th यूनिट 15 वर्कशीट नंबर 2 विच इज़ ऑन कन्वर्जन, कन्वर्टिंग सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। कन्वर्जन जब करेंगे हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो एक चीज़ याद रखना जो कि मैंने पहली वर्कशीट में भी आपको बताई थी। जब 0 डिग्री होगा सेल्सियस में, उसका हम सी लिखते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट्स में। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। जब 0 डिग्री होगा सेल्सियस में तो 32 डिग्री विल बी इन फ़ारेनहाइट्स। ये टेम्परेचर्स दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये अब एक चीज़ दिमाग में रख के अब हम जो है इसकी अब कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन जो हमारे को दिया हुआ है कि हमें 20 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो ये वाले जो भी टेम्परेचर्स होंगे सेल्सियस वाले, इनको आप याद रखिए। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है विद 9/5। ये है स्टेप 1, ठीक है। और स्टेप 2 क्या है? देन यू हैव टू ऐड 32 टू इट। आई होप सो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, सॉरी 5 4 20 होता है, तो 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा 36, और प्लस हम 32 कर देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 36 प्लस 32 विल बिकम 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसे होएगी कन्वर्जन इसकी। बट हम अगर चलें आपके बुक के हिसाब से, अब आई डोंट नो आपके क्लास में आप इसको आपको कैसे करवाएंगे, बट मैं जो आपकी बुक में दिया है उसके हिसाब से चल लेता हूँ। कन्वर्जन के लिए है पहले स्टेप 1 है। अब स्टेप 1 क्या है कि जो टेम्परेचर आपको दिया गया सेल्सियस में, इसको कन्वर्ट करना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई। अब इसमें आप ये लिख सकते हो, हाँ, स्टेप 1 लिख के आप ये लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 9/5 हम। तो इसकी पहले कैलकुलेशन करेंगे, 4 9 36 आता है। अब आ जाएगा स्टेप 2। अब आ जाएगा स्टेप 2। इसमें अब ये जो आंसर आया है 36, इसमें हम ऐड कर देंगे 32, और देन इट विल बी, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी फ़ारेनहाइट। तो आपकी बुक में इस तरह से सम दिए गए, पर मेरे को ये लगता है कि जैसे मैंने समझाया वो इक्वली गुड है। तो आई डोंट नो अब आपकी क्लास में आपको कैसे करवाते हैं, तो दोनों तरीके अवेलेबल हैं। इम्पॉर्टेंट क्या था, जब 0 डिग्री सेल्सियस हो उसको आपको याद रखना है कि देन फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होता है।
तो हमने इसमें 9/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 32 ऐड करना ही करना है। तो एग्जैक्टली हमारे को फ़ारेनहाइट में आएगा कि क्या कितना टेम्परेचर है, कितने डिग्री टेम्परेचर है, अगर उसके इक्विवेलेंट सेल्सियस में अगर हमारे को दिया हो तो। अब दूसरे समय हमें 45 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, वैसे इसको सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। अब इसमें स्टेप 1 क्या था, पहले हम जो भी हमें नंबर दिया गया होगा उसको मल्टीप्लाई करना विद 9/5। ये आ जाएगा जी 9, ये 9 इंटू 9 आ जाएगा 81। ये हो गया स्टेप 1। इसके बाद आपको करना है स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या था कि जो भी आंसर आएगा उसको हम 32 उसमें ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 130। सो 45 डिग्री जो सेंटीग्रेड या सेल्सियस है दैट विल बी इक्वल टू 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर है कन्वर्जन का। बाकी सारे सब मैं छोड़ सकता हूँ, इतने कोई टफ नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हो। चलो फिर भी कर देता हूँ। अगला क्या है 75 डिग्री सेल्सियस। सो स्टेप 1 विल बी 75 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9/5 से। अब ये देखिए आपस में कटते हैं कि नहीं कटते हैं, 5 जाएगा, इसके साथ ये रह जाएगा 15। तो 15 इंटू 9 क्या बनता है 135। एंड सो स्टेप 2 अब क्या आ जाएगा 135 जो यहाँ पे आंसर आया उसमें अब हम कर देंगे 32 ऐड। तो ये क्या बन जाएगा 2 + 5 7, 3 + 3 6 और आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 167। सो 75 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू या सेल्सियस विल बी इक्वल टू 167 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्या दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना इनटू फ़ारेनहाइट। तो स्टेप 1 क्या था 100 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 9/5। 5 इसके साथ कटता है, 5 20 100 होता है एंड 29 का कितना हो गया जी 180। तो स्टेप 2 में अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो आंसर आया 180 उसमें हम ऐड कर देंगे 32। तो ये क्या बन जाएगा 2 + 0 2, 3 + 8 11, 1 कैरी और 1 + 1 2। तो ये बन जाएगा 212। सो 100 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 100 डिग्री जो टेम्परेचर है याद रखिएगा, इट इज़ अ टेम्परेचर विच इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर। तो जब हमें सेल्सियस में बोलना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट तो क्या आएगा 100 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में जब हम लिखेंगे जी कि उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो वो आ जाएगा 212। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन सम। हमें क्या दिया गया, हमें अगला दिया गया है 85 डिग्री सेल्सियस। अब इसको कन्वर्ट करना इनटू फ़ारेनहाइट। तो पहला स्टेप क्या था 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा 5 1 5, 35 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 और 17 9 अब क्या बनेगा, ये बनेगा जी 9 7 क्या होता है 63 एंड 9 1 9 + 6 15। तो ये आ जाएगा 153। तो स्टेप 2 में अब क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में जो ऊपर आंसर आया उसमें हम कर देंगे 32 ऐड। तो ये क्या बन जाएगा 2 + 3 5, 3 + 5 8 और इधर से आ जाएगा 1। ये बन गया 185। तो 85 डिग्री जो सेल्सियस है दैट विल बी इक्वल टू 185 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या है 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम स्टेप 1 क्या करेंगे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 के साथ। तो क्या बन जाएगा ये
5 2 ज़ा 10 होता है, 2 9, फिर ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो क्या आ जाएगा 18। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो ऊपर आंसर आया है उस पर हम ऐड कर देंगे 32, दैट विल बी इक्वल टू 50। सो 10 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस विल बी इक्वल टू, सेंटीग्रेड या सेल्सियस को कुछ भी बोल सकते हैं, विल बी इक्वल टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फाइनली फिर हमारा आंसर है। विद दिस वी हैव केम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कुछ सजेशंस देने तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए, बताइए क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए मेरे पढ़ाने के स्टाइल में। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए भी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब सारी मेहनत जो है वो लगता है कि हाँ कुछ मतलब उसका कुछ अच्छा रिज़ल्ट निकल रहा है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपकी सब्सक्रिप्शंस में मेरा चैनल दिख जाएगा, जिसमें आपको सारे मेरे वीडियोज़ आराम से आपको दिख जाएंगे। आपको ज़्यादा सर्च करने का ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर सर्च करना है कोई वर्कशीट तो आप मेरा नाम लिखिए राजीव शर्मा, स्पेस डाल के लिखिए क्लास, क्लास के बाद स्पेस डाल के लिखिए क्लास का नंबर 3 4 5 में से कुछ भी, फिर स्पेस डाल के लिखिए यूनिट, यूनिट के बाद स्पेस डाल के यूनिट का नंबर लिख दीजिए जिस भी यूनिट की वर्कशीट आपको चाहिए, और फिर उसके बाद वर्कशीट लिख के स्पेस डाल के वर्कशीट का नंबर लिख दीजिए, तो आपको एग्जैक्टली वो वीडियो मेरी मिल जाएगी। और मैं हमेशा जो बोलता हूँ एट द एंड में, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक्स अ लॉट।